Good morning students. Once again my online classes, myself Pankaj Dwivedi. Let's start class 6 subject mathematics and chapter 5 fraction and topic is solution of exercise 5a of S Chan publication. Question number 1. Let's start question number 1. Write each of the following fractions in numerals. These are verbal form. These are verbal form wrote in the numeral form. What do you mean? First part 3 out of 5. 3 out of 5. It means you got 3 marks of 5 marks. It means मैक्स टेक्स्ट का मैक्सिमम मार्क्स 5 था, उसमें से आपको 3 मिल गया, तो न्यूमरेटर 3 होगा, डिनोमिनेटर 5 होगा. ओके. 1 क्वार्टर. क्वार्टर मींस जब हम होटल पे जाते हैं कहते हैं 1 क्वार्टर चावल दे दिए. 1 क्वार्टर मींस होता है 1/4 किसी होल थिंग्स का 1/4 पार्ट. 1/4 क्वार्टर मींस 1/4. सपोज दैट ये 4th पार्ट कर दीजिए, है ना. अब इसका एक पार्ट हमने ले लिया. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 क्वार्टर को. 5/7 इट मींस 5/7. 3/8 3 न्यूमरेटर में जो पहले है न्यूमरेटर में अपॉन 8. 7/10 इट मींस 7/10. जो पहले लिखा होता है वो न्यूमरेटर का पार्ट होता है, जो बाद में लिखा होता है डिनोमिनेटर का पार्ट होता है. 1 क्वार्टर. क्वार्टर मींस होता है 4th पार्ट ऑफ ए होल थिंग्स. 4th part of a whole things. Hence question number 1 is complete. Okay, question number 2. Write each of the following division as a fractions. सभी डिवीजन को फ्रैक्शन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट पार्ट 6/11 it means 6/11. Okay. 1/100 it means 1/100. 0/1 it means 0/1. 9/4 it means 9/4 and 7/27 it means 7/27. जो आपका डिवीजन में ध्यान रखें 6/11 है, ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर बनेगा. जो आपका न्यूमरेटर कौन सा बनता है? डिविडेंड. और डिनोमिनेटर कौन सा बनता है? डिवाइजर. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 में डिवीजन के फॉर्म में दिया हुआ था, इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. हमने कैसे किया? जो पहले है वो न्यूमरेटर, जो बाद में है डिनोमिनेटर. इट मींस पहले जो होता है उसे डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं. डिवाइजर को हम डिनोमिनेटर लिख सकते हैं और न्यूमरेटर किसको लिखेंगे? डिविडेंड को. मैच द फॉलोइंग्स. मैच द फॉलोइंग्स. हियर 3 कॉलम. कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी. कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी. कॉलम ए में जो भी है वो वर्बल फॉर्म में है. कॉलम बी में जो भी है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है और कॉलम सी में जो भी है वो फिगर के फॉर्मेट में दिया हुआ है. इन तीनों को आपस में मैच करना है. कौन किससे मैच करता है? लिखा है 4/5. पहले न्यूमरेटर 4, डिनोमिनेटर 5. 4/5 ये यहां पहुंचेगा. ओ सॉरी 4/5 ये यहां पहुंच जाएगा. क्लियर? 2/8 2/8 होगा, ये यहां आएगा सीधा. ठीक. फिर लिखा है 5/9 ये यहां पहुंच गया. 2/5 2/5 ये यहां पहुंचेगा. 4/7 ये यहां पहुंच जाएगा. ओके. तो हमने वर्बल फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म से मैच कर दिया. लिखा है 4 इट मींस न्यूमरेटर 4, डिनोमिनेटर 7 4/7. 2/5 न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 5. 5/9 न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर 9 ये हो गया. 2/5 ये हो गया. 2/8 न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 8 हो गया. 4/5 4 न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर 4 न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर ये हो गया. अब इस फ्रैक्शन को इस फिगर से मैच करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर 9 है, ऐसा फिगर ढूंढना है जिसमें 9 पार्ट हो. ऐसा फिगर ढूंढना है जिसमें डिनोमिनेटर कितना है? 9. डिनोमिनेटर 9 है तो 9 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 फॉर्म है. इसमें से शेडेड पार्ट कितने हैं? न्यूमरेटर 5. 1 2 3 4 5. इसका मतलब इसको हम मैच करेंगे इससे. क्लियर हो गया? अब जरा देखेंगे 5 डिनोमिनेटर है,
ऐसा फिगर ढूंढना है जिसमें 5 पार्ट हो। तो ये देखिए इसमें 8 पार्ट है, इसमें 5 पार्ट नहीं है, इसमें 5 पार्ट है। 1 2 3 4 5, इन 5 में से शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4/5 ये आप करेंगे 4/5। ओके, नेक्स्ट 2/5। 2/5 अब देख लो ऐसा फिगर लेना है जिसमें 5 पार्ट हो, 2 शेडेड पार्ट हो। तो हम देखो 1 2 3 4 5 और शेडेड कितने हैं? 2, तो ये 2/5 इससे मैच करेगा। नेक्स्ट हम करेंगे 4/7। 4/7 ऐसा फ्रैक्शन ढूंढना है जिसमें 7 पार्ट हो और 4 शेडेड पार्ट हो। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ट्रायंगल है। 7 में से कितने ट्रायंगल शेडेड है? 4। 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे ये वाला इसके साथ मैच कर जाएगा। लिखा है 2/8 ऐसा फ्रैक्शन लेना है जिसमें 8 पार्ट हो। ये देखो सर्कल, इस सर्कल में 8 पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से शेडेड कितना है? 2। इसका मतलब ये मैच करेगा, यहां पहुंच जाएगा। तो देयरफॉर कॉलम ए से कॉलम बी में मैंने मैच किया। आप लोग मैच नहीं करना है, इसके ठीक सामने लिख देना है। ओके, तो देयरफॉर राइट अ फ्रैक्शन एज ए इंडिकेटेड, जैसा कि इंडिकेट किया गया है उसको फ्रैक्शन में प्लॉट करना। फर्स्ट पार्ट इज फॉर द फर्स्ट पार्ट न्यूमरेटर 5 एंड डिनोमिनेटर 13। न्यूमरेटर होता कहां है? फ्रैक्शन के ऊपर का पार्ट जो होता है वो न्यूमरेटर, इट मींस 5, और नीचे का जो पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर 5/30। डिनोमिनेटर इज 23 एंड न्यूमरेटर इज 16, तो न्यूमरेटर 16 एंड डिनोमिनेटर 23। ओके, न्यूमरेटर इज HCF ऑफ 4 एंड 6। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है? 4 और 6 का HCF फाइंड करना है। तो HCF ऑफ 4 एंड 6 होगा क्या? बोलो 4 और 6। 4 और 6 का HCF निकालें तो देखें 4 का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 into 2 और 6 का प्राइम फैक्टर होगा 2 into 3। तो HCF क्या हो जाएगा? बोलो, केवल कॉमन क्या मिला? 2 into 2 4 इक्वल टू 2 into 2 और 6 इक्वल टू 2 into 3। देयरफॉर HCF क्या मिला आपको? HCF इज इक्वल टू क्या मिलेगा? बोलो, मिलेगा 2, केवल कॉमन फैक्टर 2। ठीक, और एलसीएम क्या मिलेगा? 5 एंड 7 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 5 into 7 इज इक्वल टू 35। तो एलसीएम आपका 35, बिकॉज 5 एंड 7 बोथ आर को प्राइम नंबर। 5 और 7 दोनों ही को प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम का प्रोडक्ट होगा 5 7 जा 35। तो डिनोमिनेटर क्या है? एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज 35। न्यूमरेटर इज HCF ऑफ 4 एंड 6। 4 और 6 का HCF क्या होगा? 2। तो इसलिए न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे? 2 और डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे? 35। ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं फिर से बताता हूं 4 और 6 का HCF ऑफ 4 एंड 6 मैं निकालूं तो मैं निकालूंगा 4 इक्वल टू 2 into 2 और 6 इज इक्वल टू 2 into 3। अब HCF होता है क्या है? ओनली कॉमन फैक्टर, ओनली कॉमन फैक्टर। तो क्या मिला मुझे? 2 मिल गया, इसलिए HCF 2 हो गया। और एलसीएम क्या होगा? 5 एंड 7। 5 एंड 7 बोथ आर को प्राइम नंबर। 5 और 7 को प्राइम नंबर है। रीजन कोई नंबर नहीं है मेरे पास जो 5 और 7 दोनों को डिवाइड कर दे। I have no common factor between 5 and 7. Then LCM is 5 and 7 is 35. 5 7 क्या? 35। तो 2/35 हो जाएगा। कि LCM कहाँ है? डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में कहाँ है? HCF हो गया। डिनोमिनेटर इज, अब डिनोमिनेटर को ये लिखा हुआ है तो इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करो। 3 ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा और 2 आ जाएगा और 3 2 5 और ये 21, ये 5 माइनस 21 प्लस 5 माइनस, अगर एक प्लस है एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 21 में से 5 आएगा तो 16 हो जाएगा। अब देयरफॉर इसका फ्रैक्शन क्या मिलेगा? इसका फ्रैक्शन ऐसे मिलेगा, न्यूमरेटर कितना है देखो 16 और डिनोमिनेटर कितना है देखो 5। ये आंसर हो गया। अब आपसे करता है लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। न्यूमरेटर इज योर एज, न्यूमरेटर आपकी एज है और डिनोमिनेटर योर एज आफ्टर 30 इयर्स। अगर आपकी अभी जो एज है, सपोज दैट योर एज प्रेजेंट एज एट दैट टाइम इज 11 इयर्स सपोज कर लिया। देन आफ्टर 30 ईयर 41 ईयर हो जाएगा। ठीक, तो अब न्यूमरेटर कितना है? न्यूमरेटर कहता है योर एज, नाउ योर एज, आपकी अभी की उम्र। तो
तो 11 और कहता है डिनोमिनेटर क्या है योर एज आफ्टर 30 ईयर, तो 30 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 41। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 5 राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन that describe the shaded region in the given figure. First of all, this figure is given. It's a given form, figure form. इसको फ्रैक्शन भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पहले तो वो हम प्लॉट करते हैं. How many parts? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parts. These are 6 parts. It means denominator total 6 parts. Denominator 6. How many shaded region? 1, 2, 3, 4. 4 by 6. इस 4 by 6 के मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं. कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं? 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 का हम टेबल लिख दें. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से. 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18. हो गया. हमने क्या किया 6 पार्ट थे डिनोमिनेटर में लिखा. कितना पार्ट शेडेड था 1 2 3 4, 4 by 6 कर दिया. इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है. जब किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो उसका आप टेबल लिखो. न्यूमरेटर का टेबल लिखते चले जाओ, डिनोमिनेटर का टेबल लिखते चले जाओ. तो 4 का टेबल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18. These are equivalent fraction. These are equivalent fraction. Next, how many parts in this figure? 1 2 3 4. 4 अगर अनशेडेड है तो 4 शेडेड है. इसका मतलब टोटल 8 पार्ट. How many part are shaded? 1 2 3 4. 4 by 8. इस सर्कल का हाफ पार्ट शेडेड है और अनशेडेड पार्ट कितना दिख रहा है? 1 2 3 4. तो अनशेडेड पार्ट अगर 4 है तो शेडेड पार्ट कितना हो गया? अनशेडेड पार्ट 4 है तो शेडेड पार्ट भी 4 होगा. तो टोटल कितना पार्ट हो गया? 8. तो 4 by 8. इसका भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है इसका टेबल लिखो. 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12, 6 8 3 जा 24. These are equivalent fraction. Equivalent fractions. ओके, तो कंप्लीट हो गया. मुझे ये फिगर दिया था. इस फिगर को पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना था, फिर इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना था. तो इस फिगर में 6 पार्ट थे, 6 डिनोमिनेटर में लिखा, 4 शेडेड पार्ट थे, 4 न्यूमरेटर में कर दिया. इस 4 by 6 के मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने थे. तो 4 का टेबल लिखा. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. Similarly, a question. Therefore, question number 5 is complete. Yes, question number 6. Write 2 equivalent fractions for each of the following. Write 2 equivalent fraction. First of all, इसके 2 equivalent fraction फाइंड करने हैं. तो एक तो तरीका क्या है, इसका टेबल लिख दो. इसका क्या लिखो? टेबल. तो 4 का टेबल 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. अब 7 का टेबल 7 2 जा 14, 7 3 जा 21. तो हमने सिर्फ सिंपली टेबल लिख दिया. These are equivalent fraction. Equivalent fractions of 4 by 7. Of 4 by 7. तो किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना हो तो आप क्या करोगे? न्यूमरेटर का टेबल लिखते जाओगे, उसी सीक्वेंस में डिनोमिनेटर का भी टेबल लिखते जाएंगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा. एक और मेथड मैं बताऊंगा. सपोज दैट आपको निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5 by 9. 5 by 9. इसके कितने निकालेंगे? 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 by 9 को हम 2 by 2 से मल्टीप्लाई कर दे. रीजन क्या है? 2 by 2 का मतलब क्या होता है? 2 by 2 मींस 1 और 1 से किसी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. तो 5 2 जा 10, 9 2 जा 18. नेक्स्ट एक और मैं बता दूं. 5 by 9 इक्वल टू 5 by 9 मल्टीप्लाई 3/3. 5 3 जा 15, 9 3 जा 27. These are equivalent fractions of 5 by 9. ओके, तो जब किसी फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो जिससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो उसी क्वांटिटी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. सपोज दैट 5 by 9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? 5 by 9
2 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 टू जा 10 9 टू जा 18। फिर 5/9 का दूसरा फाइंड करना है तो 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 न्यूमरेटर में और 3 डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे और भी फाइंड कर सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन फ्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 8/9 विद न्यूमरेटर 32। You have a fraction 8/9 and you make a numerator is 32। इस 8 को 32 बनाना है, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 का टेबल पढ़े कि 32 हो जाए 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32। इसका मतलब इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो जब मैंने 8 को 4 से किया तो 9 को मुझे 4 से करना पड़ेगा, तभी वो तो 9 को भी किससे मल्टीप्लाई करें 4 से। 9 4 जा 36, हेंस 8/9 इज इक्वल टू 32/36। ओके, तो ये मैंने 36 बना दिया। सिमिलरली 27/36, अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 4। कहता है अब डिनोमिनेटर 4 हो गया, तो पहले डिनोमिनेटर 36 था, अब 4 हो गया। इट मींस पहले बड़ा था अब छोटा हो गया। तो बड़े क्वांटिटी को छोटा क्वांटिटी बनाने के लिए, बिगेस्ट क्वांटिटी को स्मॉलेस्ट क्वांटिटी बनाने के लिए हम डिवाइड करते हैं। अब बताओ 36 को हम किस क्वांटिटी से डिवाइड कर दें कि 4 आ जाए। ऐसा भी समझ नहीं आता तो ऐसे करो, इस 36 को इस 4 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा। इस 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 9 आएगा और मुझे मिलेगा रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब यहां लिखा जाएगा 9 into 4। अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 9 into 4, 9 का टेबल पढ़ो कि 27 हो जाए, तो 9 3 जा 27। इसका मतलब ये 9 और ये 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा यहां 4, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3। एक बार फिर से भी समझाओ, 36 को किससे डिवाइड करने पर 4 आएगा, तो सॉरी 27 को 36 को किस क्वांटिटी से डिवाइड करें कि 4 हो जाएगा। तो 36 को अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो 4 आएगा। तो उसी 9 से 27 को भी डिवाइड करना पड़ेगा, 9 3 जा 27। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 7 क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 8, which of the following fractions are in their simplest form। इसमें से कौन सा फ्रैक्शंस सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन होता क्या है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 1। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो जाए तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कहते हैं। इट मींस नो कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब बोलो देखो 46/64 क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बोलो। रीजन नहीं है, क्यों नहीं है, ये 6 लिखा है यहाँ 4, यूनिट प्लेस पे क्या है 6, यूनिट प्लेस पे क्या है 4, न्यूमरेटर में 6 है यूनिट प्लेस पे, डिनोमिनेटर में भी यूनिट प्लेस पे 4 है। 6 एंड 4 बोथ आर इवन नंबर। इट मींस कम से कम 2 तो कॉमन फैक्टर है ही है। कम से कम 2 एक ऐसा नंबर है जो इसको और इसको डिवाइड करता है। इसका मतलब 2 कॉमन फैक्टर हो गया, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। ठीक, 13/84 क्या 13 के टेबल में 84 आता है, मुझे नहीं आता है। Therefore 13/84 इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। 30/49 नहीं। रीजन क्यों नहीं है, रीजन क्या नहीं है, क्योंकि देखो 5 7 35 7 7 ये 7 कॉमन फैक्टर हो गया। यहां 2 23 और 2 32, तो ये 2 कॉमन फैक्टर हो गया। हालांकि 32 को और भी किया जा सकता है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में
है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। इट मींस नो कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड ना हो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से डिवाइड ना हो, इट मींस ऐसा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दे, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन कहते हैं। Therefore, question number 8 is complete. Question number 9, reduced the following fractions into the simplest form. First of all, ये fractions दिए हैं, इनको simplest form में लिखना है। तो अब simplest form में कैसे प्लॉट करेंगे? ये simplest form में नहीं है, it means कोई ना कोई कॉमन फैक्टर जरूर है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हो। हम सबसे पहले 10 का प्राइम फैक्टर 2 5 10 5 बन गया 5। इसका मतलब न्यूमरेटर में मिला क्या मुझे? 2 मल्टीप्लाई 5। तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? 3 मल्टीप्लाई 5। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10। तो देयरफॉर क्या हो गया? 5 कॉमन फैक्टर हो गया। 5 इज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 5 से 5 कैंसिल होगा। देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू 2/3। ये 2/3 इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10/15। नेक्स्ट 16/28। अब 16 का हम प्राइम फैक्टर निकालें। 2 8 2 4 2 2 2 1 2 to the 4 to the 8. It means how many times 2? 4 times. 2 2 2 2 78 28 28 sorry 28 2 से 14 फिर 2 से 7 फिर 7 1. It means 2 multiply 7. अब देखो जो कॉमन फैक्टर है, एक तो कॉमन फैक्टर ये है और एक कॉमन फैक्टर ये दोनों कैंसिल कर दिया। क्या बचा न्यूमरेटर में 2 2 जा 4/7। नेक्स्ट 35 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो मुझे मिलेगा 7 5 जा 63 मैं लिखूंगा 3 63 का तो 3 2 जा 6 3 बन जा फिर 3 से 7 1। इसका मतलब ये आएगा डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 7 into 3 7 इज ए कॉमन फैक्टर। ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर न्यूमरेटर में क्या बच गया? 5 और 3 3 जा 9। तो देयरफॉर ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये फ्रैक्शन थे, इन फ्रैक्शन को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। कैसे किया वो साइड में आपको लिख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके बाद जो कॉमन होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे 5 ऊपर भी है 5 नीचे कैंसिल कर दिया तो 2 बच गया 3 बच गया 2/3 हो गया। ऐसे 16 का 2 2 2 2 हाउ मेनी टाइम्स? 2 4 टाइम। डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4 2 जा 8 2 टाइम्स नीचे और 2 टाइम्स ऊपर 2 कैंसिल हो गया। बचा ऊपर 2 into 2 इसका मतलब 4 into 7 ये हो गया। 35 इज इक्वल टू होता है 7 5 जा 35 और ये क्या होगा? 63 7 into 3 into 3 प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 7 से 7 कैंसिल ऊपर बच गया 5 नीचे 3 3 जा 9। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीट।